बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा टॉपिक है बॉर्डर नंबर से हम ऑफशोर अकाउंट सऊदी अरेबिया में कैसे बनाएंगे। सऊदी अरेबिया में जो नए बंदे आते हैं उनका अकामा बना या नहीं चेक करने के लिए ऑफशोर होना ज़रूरी है। इसलिए बॉर्डर नंबर से ऑफशोर अकाउंट बनाएंगे, अकामा चेक करना आसान हो जाएगा। इस वीडियो में आपको मैं एक कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। इसमें हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक बॉर्डर नंबर, दूसरा ईमेल आईडी, तीसरा वैलिड एक फ़ोन नंबर और पासपोर्ट का एक्सपायरी डेट। जब सऊदी में हम एंट्री मारते हैं, जब एयरपोर्ट में हमारे पासपोर्ट के ऊपर एक नंबर लिखा जाता है उसे बॉर्डर नंबर बोलते हैं, वो बॉर्डर नंबर है। दूसरा ईमेल आईडी हमारा जो है ना, प्ले स्टोर ओपन करेंगे, वहाँ प्रोफाइल आइकान पे क्लिक करेंगे, वहाँ हमारा ईमेल आईडी शो करेगा। दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, ये वीडियो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूँगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गूगल ओपन करेंगे। गूगल ओपन करने के बाद वहाँ लिखेंगे ऑफशोर। जब हम ऑफशोर लिख के वहाँ सर्च करेंगे, हमारा जो पहला ऑप्शन आएगा ऑफशोर लॉगिन, उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। जो लॉगिन का वेबसाइट आता है ऑफशोर का, उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो थोड़ा हम नीचे आएंगे, नीचे लिखा रहेगा न्यू यूज़र, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद क्लिक करने के बाद हमारे सामने ऐसा पेज आएगा। जो पहला हम बॉर्डर नंबर लिखेंगे, दूसरा फ़ोन नंबर एंटर करेंगे। जब हम फ़ोन नंबर एंटर करेंगे, 0 हम पहला नहीं लगाएंगे, 5 से शुरू करेंगे। बाद में ईमेल आईडी लगाएंगे, ईमेल आईडी में स्पेस नहीं होना चाहिए। बाद में यूज़र नेम एक बनाएंगे। बाद में हम पासवर्ड बनाएंगे, फिर सेम पासवर्ड हम नीचे एंटर करेंगे। उसके बाद जो लैंग्वेज है उसको हम इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो कैप्चा यहाँ दिया गया है उसको भर के जो बॉक्स में टिक लगा के हमें नेक्स्ट के ऊपर हमें क्लिक कर देना है। चलो मैं भर लेता हूँ फटाफट। ये बॉर्डर नंबर मैं एंटर कर लेता हूँ। उसके बाद जो है ना, फ़ोन नंबर एंटर कर लेता हूँ। उसके बाद मैं ईमेल आईडी एंटर कर लेता हूँ। जब ईमेल आईडी हमारे कहाँ पता चलेगा, हम जो है ना प्ले स्टोर ओपन करेंगे, प्रोफाइल आइकान पे क्लिक करेंगे, वहाँ हमारा ईमेल आईडी बताएगा। ईमेल आईडी में स्पेस नहीं होना चाहिए। बाद में मैं यूज़र नेम एंटर कर लेता हूँ। ये एक चीज़ का यहाँ ख्याल रखना है हमें, यूज़र नेम में पासवर्ड में नाम अलग अलग होना चाहिए। और यूज़र नेम में मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपको यहाँ बता रहा हूँ, नंबर्स है ना अलग अलग होना चाहिए, एक ही नंबर नहीं होना चाहिए। जैसा 000 नहीं होना चाहिए, अलग अलग नंबर्स होना चाहिए। कम से कम 8 होना चाहिए। इंग्लिश का जो पहला अक्षर है बड़ा लेटर होना चाहिए। उसके बाद पासवर्ड में एंटर कर लेता हूँ। पासवर्ड में यही सेम चीज़ें है, पहला लेटर बड़ा होना चाहिए। बाद में जो है ना, बाद में छोटा लेटर होना चाहिए, कम से कम 8 होना चाहिए। डिजिट है ना अलग अलग होना चाहिए, जैसा ये 1 2 3 ऐसा अलग अलग होना चाहिए। बाद में मैं पासवर्ड एंटर, फिर जो सेम पासवर्ड है नीचे एंटर करना है। नीचे एंटर करने के बाद इंग्लिश के ऊपर क्लिक करना है। बाद में कैप्चा भर लेना है, बॉक्स में टिक लगा के नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसा हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे, ये देखो मेरा गलत बता रहा, यहाँ मैं जो पासवर्ड है यहाँ गलत लगाया था, यानी सेम नंबर लगाया था 000, इसलिए मैं यहाँ फिर बदल देता हूँ पासवर्ड। देखो एग्ज़ाम्पल के तौर पर यहाँ लिख रहा हूँ मैं आपको, इंग्लिश का बड़ा लेटर होना चाहिए, डिजिट है ना अलग अलग होना चाहिए। यहाँ आप बार बार कोशिश करो, इंशाल्लाह हो जाएगा। जितने वो पासवर्ड का नीचे जो है ना, सब हमारे ग्रीन टिक हो जाना चाहिए। सेम पासवर्ड में एंटर कर लेता हूँ। एंटर करने के बाद इंग्लिश के ऊपर बाद में जो है ना कैप्चा भर लूँगा। बाद में बॉक्स के ऊपर टिक लगा के नेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक कर दूँगा। जैसा नेक्स्ट के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, एक OTP आएगा फ़ोन नंबर पे। OTP यहाँ डाल के यहाँ रजिस्टर के ऊपर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक कर देंगे, देखो मेरा ऑफशोर अकाउंट सक्सेस हो गया है।
यहाँ हमारा काम ख़त्म हो गया। यहाँ से हम चलते हैं फिर प्ले स्टोर में, वहाँ लिखेंगे नफ़ात। नफ़ात लिखने के बाद सर्च करेंगे, ऐसा हमारे सामने आएगा। इसको हम डाउनलोड करेंगे। इसको इंस्टॉल करने के बाद हमारे सामने इसको ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ थोड़ी देर के बाद खुल जाएगा। अनलॉक के ऊपर हमें क्लिक कर देंगे। बाद में नीचे जो है ना सेटिंग का ऑप्शन में नज़र आएगा, सेटिंग के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हम इंग्लिश के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो ऊपर हमें नज़र आता है अक्षर सेल्फ सर्विस, उसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो पहला ऑप्शन है अक्षर एक्टिवेशन, उसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ नेशनल आईडी, वहाँ अपना बॉर्डर नंबर एंटर करेंगे। नीचे जो पासवर्ड है, पासवर्ड में हम जो है ना जो अक्षर बनाते वक्त जो पासवर्ड बनाए थे वही पासवर्ड यहाँ हम एंटर करेंगे। चलो मैं फटाफट ये एंटर कर लेता हूँ। यहाँ बॉर्डर नंबर पासवर्ड एंटर करके एंटर करने के बाद मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसा नेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा, यहाँ हमें एक कोड आएगा फ़ोन नंबर पे। हम जो फ़ोन एंटर किए थे वो नंबर पे एक कोड आएगा। एक कोड अनलॉक के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद दूसरा पेज खुल जाएगा हमारे सामने। यहाँ हमें पासपोर्ट एक्सपायरी डेट एंटर करना है। जैसा दिन के ऊपर क्लिक कर देंगे, वहाँ पासपोर्ट के अंदर जो एक्सपायरी डेट है वो दिन यहाँ एंटर कर देंगे। एंटर करके डे के ऊपर क्लिक कर देंगे। बाद में महीने के ऊपर क्लिक कर देंगे। बाद में महीना सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद वो मंथ के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। बाद में साल के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ साल एंटर करेंगे। साल एंटर करने के बाद थोड़ा हम नीचे आएंगे, यहाँ देखो नेक्स्ट, इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ ऑटोमेटिक से हमारा कैमरा खुल जाएगा फ़ोन का। यहाँ हमारा वो पिक्चर लेगा चेहरे का। चेहरा कैमरे का करीब लेके आना है। ग्रीन होने के बाद वहाँ टिक कर देना है। बाद में ऐसा हमारे सामने आएगा। यहाँ फिनिश के ऊपर हमें क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ इसका काम ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हमें एक 10 मिनट वेट करना है। वेट करने के बाद फिर हम चलते हैं प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में हम लिखेंगे अक्षर। वीडियो स्किप नहीं करना है, एक एक पॉइंट आप मिस हो जाएंगे। वीडियो पूरा देखें, आपको समझ में आ जाएगा। अक्षर के ऊपर हम क्लिक करके इसको हमें इंस्टॉल कर लेंगे। ये इंस्टॉल होने के बाद अक्षर को हम ओपन करेंगे, उसको इंग्लिश में कर लेंगे। इंग्लिश में करने के बाद ऊपर जो है ना आईडी, ऊपर हम जो यूज़र नेम एंटर करेंगे, जब हम अक्षर बनाया था वहाँ यूज़र नेम बनाए थे वहाँ एंटर करेंगे। बाद में जो नीचे खाना है पासवर्ड में, वो जो पासवर्ड एंटर करेंगे, जो अक्षर बनाते वक्त जो पासवर्ड बनाए थे वही पासवर्ड एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद नीचे जो है ना वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ हमें एक OTP आएगा, OTP यहाँ डाल देंगे। ये इनेबल के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ इसका फ़ोन लॉक है, चलो फ़ोन लॉक मैं कर लेता हूँ। इसके बाद हमारे सामने अक्षर देखो खुल गया है। ये हमारा अक्षर अकाउंट बन गया है। हम जो है ना ऊपर एकदम फ़ोटो के बाजू में क्लिक करके इसका पूरा डिटेल्स हम देख सकते हैं। क्लिक कर दूंगा, इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। इसके बाद देखो पूरा डिटेल हमारे सामने आ जाएगा। नेशनैलिटी, बाद में वीज़ा, मेल फीमेल सब आ जाएगा। उसके बाद पासपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, पासपोर्ट का एक्सपायरी डेट, इशू डेट सब आ जाएगा। उसके बाद हम क्लिक करेंगे डिजिटल इकामा पे, उसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे।
देखो हमारा डिजिटल इकामा जब बनेगा ऐसा हमारा बन के आ जाएगा। जैसा अकामा हमारा बन जाएगा, ये जो बॉर्डर नंबर है उसको पूरे उसमें कन्वर्ट हो जाएगा।